बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मलिक मोहम्मद अली और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज माहौल बिल्कुल चेंज है। आज मैं पहुंचा हुआ हूं जहां पे एसी ऑफिस ईसा खैल में। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद याकूब, रजिस्ट्री मुहर्रर। और आपने ये सुन के ही आपके महल चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हर जो भी बंदा मकान लेता है उसको रजिस्ट्री की ज़रूरत पेश आती है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए याकूब भाई की खिदमत आज हासिल की हैं कि ये आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री मकान की या किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का जो आसान तरीका वो आपको बताएंगे। याकूब भाई बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे टाइम दिया। तो आप हमारे दोस्तों को थोड़ी सी मालूमात दे दें कि रजिस्ट्री कराने का तरीका क्या है। मलिक साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमें मदद किया। नंबर 2, रजिस्ट्री कराने का आसान तरीका यह है कि पहले बंदा जाता है, जो बेचने वाला होता है ना जी, उसे जाना पड़ता है पटवारी के पास। बिल्कुल ठीक। फर्ज जायदाद पहले जो इलाके का पटवारी होता है, जो इलाके का पटवारी होता है। पहले तो चलता था DMM कंप्यूटर सेंटर ईसा खैल जी। अब DMM सेंटर गवर्नमेंट ने सहूलत दी है अवाम को, उधर ही कलबागी फर्ज जायदाद निकलवा सकते हैं। हर इलाके में बना हुआ है DMM। ये स्पेशली तहसील के हेडक्वार्टर पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पटवारी भी उनको फर्ज जायदाद जारी करता है। बिल्कुल। कलाबाग, जो मिसाल के तौर पे कलाबाग है ना जी, कलाबाग के वो पटवारी के पास जाते हैं, उधर से वो फर्ज जायदाद निकलवाएंगे, जो मालिक है बेचने वाला बिल्कुल उसके नाम पर वो फर्ज जायदाद निकलवा के फिर आते हैं हमारे पास। हम फिर पटवारी के पास भेजते हैं, वो उस जगह का हदूद वगैरह तैयार कर देता है। अगर मकान होता है तो वो लिख देता है मकान है। वो पटवारी फिर उस जगह पे खुद जाएगा, मौके पे जाता है, मौके पे जाके तैयार करता है भाई ये जगह कमर्शियल है, रहायशी है या जरी है। अच्छा। मकान बना हुआ तो मकान का हदूद बना लेता है, बिल्कुल कितने एरी पर मकान है या इतने एरी पर दुकान है या खाली प्लाट है। बिल्कुल। उसके बाद वो हम आवाम की सहूलत हो जाती है, इधर आके उनके फीसों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा। क्योंकि कमर्शियल की और हैं, रहायशी की और हैं, जरी की और हैं। ठीक हो गया सर? बिल्कुल ठीक। वो इधर जब आते हैं, ये तो हो गया पहली जी सीढ़ी जी रजिस्ट्री कराने के लिए कि आप पटवारी के पास जाएं जी, बिल्कुल, फर्ज जायदाद निकलवाएं जी, फिर वो लेके आपके पास आ जाएं। बिल्कुल जी। अच्छी। उसके आगे हम उनको भेजते हैं। इधर एस्टिमेट हमारे पास वैल्यूएशन टेबल बना हुआ है। अच्छा। उस एरिया का, हर एरिया का वैल्यूएशन टेबल है। वैल्यूएशन जो टेबल होता है, सरकारी रेट होता है जो। अच्छा। मौजूदा ये तो हर साल तब्दील होता है, हर साल यकम जुलाई से तब्दील हो जाता है। ये दोस्तों की मालूमात के लिए कि हर साल जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन टेबल है वो चेंज हो जाता है, नया आता है हर साल का जी। अच्छा। हर साल नया आता है। उसके मुताबिक हम आवाम को फिर रेट चेक कर लेते हैं। उस जगह का जो पटवारी हदूद बनाता है ना जी, उस जगह का रेट हम चेक कर लेते हैं कि इस जगह का फला मरले का इतना रेट है। मिसाल के सरकारी रेट मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 है। बिल्कुल। 10 मरले हैं तो 10 लाख मालियत बन जाती है। बिल्कुल ठीक। उसके मुताबिक हम उनको भेज देते हैं। इधर कंप्यूटर जो चलान बनाते हैं, अच्छा, फैदी फोटोज वाले या मुख्तलिफ किस्म के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। वो चलान बना देते हैं मालियत के हिसाब से। सही है। वो बैंक में चलान जमा कराते हैं, स्टाम्प निकलवाते हैं। स्टाम्प निकलवा कर फिर हमारे पास कौन से बैंक में जाना पड़ेगा? ये पंजाब बैंक में। पंजाब बैंक में जी, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं। रजिस्ट्री का जो स्टाम्प है वो आप निकलवाएंगे पंजाब बैंक से। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हो गया। पंजाब बैंक से जब स्टाम्प निकलवा के आते हैं, उसके मुताबिक हम रजिस्ट्री प्रोसेस पूरा कर देते हैं। अच्छा। स्टाम्प निकलवाने के बाद वो लिखवाने भी जाना पड़ता है। वो अर्जी नवीस लिख देते हैं, हबीबुल्लाह या मुख्तलिफ किस्म के अर्जी नवीस कचहरी में वो बैठे होते हैं, कचहरी में बैठे होते हैं। बिल्कुल जी। उनके अपने इलाके में भी कलाबाग या कमर में बैठे होते हैं लिखने वाले। बिल्कुल सही है। वो लिख कर ले आते हैं, हम उसके मुताबिक प्रोसेस कर देते हैं। वो जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं वो उस वर्दी नवीस को बताते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बताते जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो तो ऑलरेडी उनके पास फर्द होता है, बिल्कुल फर्द होता है, वहाँ से देख के बिल्कुल अरबा है जो पीछे है वो उसको लिखवा देंगे। उसमें फर्द में खाता जात होते हैं ना, बिल्कुल, खाता खसरा नंबर जी हाँ, वो रजिस्ट्री में अमेंडमेंट कर लेता है अर्जी नवीस। सही है। एरिया भी अमेंडमेंट करता है, हदूद अरबा लिख देता है रजिस्ट्री में। हर बंदा तो नहीं लिख सकता, मैं हर बंदे को मालूम है। बेहतर वही है कि वो आप किसी चले जाएं अर्जी नवीस के पास, वहाँ से वो स्टाम्प बिल्कुल फिल करा लें। बिल्कुल जी। और फिर फिल कराने के बाद आगे फिर क्या करना पड़ता है? तो जब फिल करा लेते हैं हमारे पास आ जाते हैं, हम सब रजिस्ट्रार को स्टाम्प रूबरू पेश कर देते हैं। अच्छा। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों साथ होते हैं, उनके साथ 2 गवाह भी होते हैं। अच्छा। बेचने वाला है उसको भी आपके पास आना पड़ेगा, जो खरीदने वाला है वो भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा, साथ 2 गवाह भी लाएंगे।
यकूब भाई जो आपस उनका में आपस में आएंगे मुआहदा है और साथ 2 गवाह भी आपको साथ लेने जी। वो जो गवाह जो है वो जो खरीदने वाला है वो लेके आएंगे, जो बेचने वाला वो उनकी अपनी जो उनका आपस में मुआहदा होता है ना रकबे का, जी जी जो मौके के गवाह होते हैं। अच्छा अगर मौके के ना हो तो उस इलाके के मिसाल के तौर पे पतीदार उस इलाके के वो ले आए, अच्छा फिर भी कर देते हैं हम। ठीक है। लेकिन वो गवाही ये देते हैं कि मुआहदा इन दोनों का हमारे सामने हुआ है। अच्छा, ये उनको गवाही देनी पड़ेगी जो गवाही देनी जरूरत पड़ भी गई, जरूरत वगैरह के बिल्कुल 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 ठीक है। बेचने वाला आएगा, खरीदने वाला आएगा, बिल्कुल और जी। 2 गवाह आएंगे। 2 गवाह आएंगे जी। ये सब आपके पास आएंगे, फिर आप इनको सब रजिस्ट्रार के रूबरू पेश करेंगे। वो रजिस्ट्री के मुताबिक कवैफ पूछेगा, उनसे रकबा पूछेगा, मालियत पूछेगा, फिर रजिस्ट्री पास कर देगा। अच्छा, ये कितने अरसे तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है? कितनी फर्ज जायदाद पटवारी वगैरह एक ही दिन मुकम्मल करा लेना जी, दूसरे दिन रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अच्छा, बशर्ते है कि सब रजिस्ट्रार इधर मौजूद हो। हाँ, वो तो बाद मीटिंग होती है। हाँ, मीटिंग ना हो, कहीं पे होते हैं, कभी छुट्टी पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ना हो तो ये रजिस्ट्री इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इतना लोगों को नहीं इतना तो मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल है। पटवारी के साथ जब रिपोर्ट हो जाती है फिर कोई मुश्किल भी नहीं है। इधर तो कोई मुश्किल भी नहीं है दफ्तर में। दोस्तों की मालूमात में आज काफ़ी इजाफा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं कि कई वो समझते हैं कि कई महीने लग जाते हैं या कई अरसा लग जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रजिस्ट्री का प्रोसेस थोड़ा सा है पेचीदा, लेकिन अगर समझ आ जाए, मेरे ख्याल में आप हमारी इस वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा कि रजिस्ट्री किस तरह करानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रिकॉर्ड कराई है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान के साथ ये मामला दरपेश आते रहते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये इंशाल्लाह आगे भी किसी और सिलसिले में याकूब भाई की खिदमत दोबारा हासिल करेंगे। ताबेदार हम ताबेदार मलिक साहब।